चाय बेचने वाला अगर बनता तो ये भैया भी जनपद का चुनाव लड़के कोई बन जाते। वो झूठ बोल रहा है, उसके बाप ने भी चाय नहीं बेची। हम दो, हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इस चार के अलावा सारा परिवार जो है ना वो बर्बादी की कगार पर है। और मोदी ये केवल नारों से कहना कि पूरा देश मेरा परिवार है, भाई साहब जब बेरोजगारी का असर परिवार के मुखिया पे होता, महंगाई का असर होता, कोई असर परिवार किसी मुखिया पे नहीं हो रहा। ये सब राजनीतिक नारे हैं और मान के चलिए इस देश को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोदी का परिवार अडानी अंबानी है, देश की जनता तो बहुत पीछे है। अगर देश की जनता मोदी का परिवार होता तो आज महंगाई नहीं होती, आज युवा बेरोजगार दर दर नहीं भटकता, आज किसान सड़कों पे अपनी फसल लेके नहीं बैठता, आज महिलाएं दर दर नहीं भटक न्याय पाने के लिए। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है और हर बार नया प्रोपेगेंडा लाती है। जो बीजेपी के नेता के पास टूटी मोटरसाइकिल थी, आज वो बड़ी 25-30 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? घर से निकलते हैं तो डरते हैं। हम लोग विश्व गुरु और दुनिया की बातें कर रहे हैं। देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर रखा है 140 में से, और अगर हम ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं तो हमें ऐसे विश्व गुरु नहीं बनना। अभी वर्तमान में ओला गिरा है, बारिश हुई है, लेकिन किसी भी बीजेपी वाले नेता ने ना तो सर्वे करा है और 2014 से प्रधानमंत्री बने जब से मेरे पास बीमा क्लेम पड़ा है, अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। ये बनियों की पार्टी है, पैसे वालों को पैसे वाले बनाती है, गरीब और किसान बहुत परेशान है। वो चट्टी वो जो रामदेव बाबा है वो भी झूठ बोला था, है ना, लंगोट लेके भागा था। डीजल पेट्रोल 2014 से यूरिया खाद डीएपी दुगना हुआ है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब देश की सूरत बदलनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं उनसे बातचीत करते समझते हैं। ये बताइए, राहुल जी आए हैं, उन्होंने भी भाषण भी दिया, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? देखिए परेशानी तो बहुत कठिन है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो लोकतंत्र की हत्या के लिए माननीय राहुल गांधी जी ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए ये न्याय यात्रा निकालनी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा निकाल रहे हैं। विशेषकर किसानों कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोकतंत्र को समझ नहीं रहा है और ये अपना भला चाह रहा है, लेकिन इस देश में अव्यवस्था फैल रही है। व्यवस्था फैल रही। 14 में मोदी जी आए थे, बोले थे सब ठीक कर दूंगा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। केवल झूठा आश्वासन दे रहा है, झूठा आश्वासन दे रहा है किसानों को। ये बताओ, देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? देश का अच्छा प्रधानमंत्री अगर आने वाला है तो राहुल गांधी जी रहेगा। सबसे झूठा नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं कि उन्होंने सारा पैसा देश का व्यापारियों को दे दिया है, गरीबों को लूट। कुछ नहीं दिया, गरीबों को लूटा ही है नरेंद्र मोदी ने, कुछ नहीं दिया। की बार आएंगे। यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, दिन पे दिन दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है। यहाँ न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। इस देश में न्याय की हत्या हो रही है, बिल्कुल न्याय की हत्या हो रही है। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने केवल लूटा है। बोले थे 15 लाख देंगे, घर देंगे। अरे 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक, खाते में 1 रुपया भी नहीं आया खाता में। सबका सब झूठा वादा है, टोटल झूठा वादे। बोले थे देश बदल देंगे। अरे कोई नहीं बदला है, क्या देश बदल देंगे? ये खुद नहीं बदल पा रहे। अरे खुद कोई नहीं बदल पा रहे, अरबपति हो गए, नहीं बदल पा रहे। अरे बदल तो दिया, खुद को गरीब थे, अब सूट बूट पहनते हैं। 15 लाख अभी बहुत गरीबी है देश के अंदर, अभी भूख मरी है, अभी भूख मर रहे हैं लोग। समस्या मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बेरोजगारी है, हजारों युवा बेरोजगार है और यहाँ के सीएम और किसानों को विद्या भाव नहीं मिल रहा है। किसानों की समस्या, युवा की आय तो दोगुनी करने। अरे कहाँ हो गई दुगनी? खर्चा दुगना हो गया, आय नहीं हुआ, खर्चा दुगना हो गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मरे जा रहे हैं अपने फसल के लिए। कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को, केवल झूठा वादा है। मनमोहन सिंह। महिलाएं भी है, महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार इस सरकार में हो रहा है? महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए मध्य प्रदेश महिलाओं में नंबर 1 पे अत्याचार। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो बहनों की बात करता है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो महिलाएं आगे कहां से बढ़ेंगी? लाडली बहनों ने तो जिता दिया पैसा लेके। देखिए ये लाडली बहना ने नहीं जिताया, लाडली बहनों को खरीदा गया है सिर्फ वोट का लालच देके। चुनाव के समय ये मामा को 18 साल से लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई थी? अगर ये मामा यहाँ पे था तो 18
प्रदान कर देगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले होते हैं, महिलाएं के साथ रोज रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। देखिए जितने बलात्कार हुए, जितने महिलाओं के साथ में रेप की घटना हुए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता है। तो महिलाओं को हम भाजपा से बचाएं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी बहनें मेरी बेटियां, बेटियों को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिए, जब ये बच्चियां बचेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, तभी तो पढ़ाई करेंगी। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया, महंगाई कम कर दी। देखिए मोदी जी ने तो 7 वचन गारंटी दी थी मोदी बहन को भी, लेकिन वो 7 वचन तो निभा नहीं पाए। तो ये महिलाओं के साथ में कौन सा वचन निभा देंगे? सिर्फ गारंटी देते हैं। वो गारंटी शब्द कहाँ गया? पहले ने विकास की बातें करी थी, विकास तो इनसे हुआ नहीं, लेकिन अब गारंटी लेके आ गए। अरे जो मोदी अपनी बीवी की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश की क्या गारंटी लेगा? वो कह रहे हैं कि देश को मैंने बदल दिया, महिलाओं को सशक्त कर दिया, मजबूत कर दिया। देखिए अगर देश को उनने बदला है तो ऐसे बदला है, एयरपोर्ट है उसको बेच दिया है, रेलवे स्टेशन उसको बेच दिया है। महंगाई, जो मोदी चुनाव से पहले बात करता है कि हम महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे और 15 लाख खातों में लाएंगे, तो माननीय मोदी जी आप बता दीजिए कौन सी जनता के खातों में 15 लाख आ गए, कौन सा काला धन वापस आ गया? भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है और हर बार नया नया प्रोपगेंडा लाती है। राम की बात करती है, राम भगवान हमारे दिल में है, राम भगवान किसी की बपौती नहीं है। अरे कौन लाएगा राम को? राम लाने वाले हम सबको हैं। वो बात करते हैं राम को लाने की, लेकिन वो राम भगवान तो जिसने पूरी। महिलाएं किसके साथ हैं? देखिए महिलाएं पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ में है। ये सरकार जो है इतनी तानाशाह हो गई है कि जहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो खरीद फरोख्त करती है। सीबीआई, ईडी, पुलिस सब भेज देते हैं। देखिए भाजपा के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और सिर्फ अगर कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सिर्फ ईडी की छाप दिखाकर, छापे की छाप दिखाकर डर बनाते हैं। एक नया माहौल ना सही। बना है। मोदी जी आप कहती हो बीबी को छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं उनका परिवार नहीं है, तो परिवार वालों का दर्द क्या जानेंगे? अब सारे बीजेपी के नेता अपने नाम के आगे लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार बीजेपी के कार्यकर्ता है। देखिए भैया ये भाजपा वो पार्टी है जिसकी कथनी करनी में शुरू से लेकर आज तक अंतर ही अंतर है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। जो परिवारवाद की बातें करती थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं अपनी नैया डूबती हुई दिखती जा रही है, इसलिए आजकल इन लोगों ने मोदी परिवार लिख दिया है। महिलाएं अब की बार दौड़ाने वाली हैं। बिल्कुल महिलाएं, बिल्कुल पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं का डंका बजेगा। और मोदी जी ने जितना झूठ टके, जितना बरगला के, जितना महिलाओं का वोट बटोरा है, इस बार वो महिलाएं ही इसका। बताइए शर्म नहीं आनी चाहिए? महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये कौन सी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? पहलवान महिलाएं दिल्ली में वो परेशान रही, धरने पे बैठ गई, उन्हें अपने मेडल तक वापस कर दिए। मध्य प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे, रोज गैंग रेप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है महिला अत्याचार में, लेकिन एक तरफ ये सिर्फ कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन आज पूरे देश में महिलाओं के साथ साथ में किसान अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, इनकी पीड़ा इनसे पूछो। आज भयावह स्थिति है, ओले की बारिश से पूरी मध्य प्रदेश में सारी फसलों का नुकसान हो चुका है। लेकिन मोदी जी बोलते नहीं, बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। महिलाओं के सामने जब जाते हैं पैर छू लेते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैं महिलाओं का हितैषी हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं ख्याल रखेगा महिलाओं का। अब भैया ये बार बार हम क्या बोले कि जितने मोदी जी हितैषी है उतने भगवान किसी को हितैषी ना बनाए, क्योंकि जो महिला, सबसे बड़ी बात वहीं पे है, जिसका परिवार नहीं होता उसको दुख पीर पराई क्या समझे, क्योंकि मोदी जी खुद अकेले हैं, वो अपनी एक धर्मपत्नी को तो संभाल नहीं पाए, तो पूरे देश की जनता को क्या संभाले? बताओ मोदी का परिवार आप लोग हो, वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो ये बताओ मोदी का परिवार देश की जनता है या अडानी अंबानी है? देखिए मोदी का परिवार अडानी अंबानी है, देश की जनता तो बहुत पीछे है। अगर देश की जनता मोदी का परिवार होता तो आज महंगाई नहीं होती, आज युवा बेरोजगार दर दर नहीं भटकता, आज किसान सड़कों पे अपनी फसल लेकर नहीं बैठता, आज महिलाएं उसके लिए दर दर नहीं भटकती किसान अपना न्याय पाने के लिए। लेकिन ये मोदी सरकार है, करती कुछ दिखाती। आप लोगों को अपना परिवार बोल रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं। देखिए वो आपको मालूम है कि ट्विटर पे अगर जितना पैसा वो ट्विटर पे
और माननीय राहुल गांधी जी की छवि बर्बाद करने के लिए लगाते हैं। अगर वही पैसा ये देश की जनता के लिए लगा देते तो आज मोदी की वाहवाही वो उसी दूसरे रूप से होती। कि मन बना लिया मोदी जी को भेज देना है। बिल्कुल मोदी जी का बोंदिया बिस्तरा बन चुका है, लेकिन ये सही बात है कि हम चाहते हैं कि ये चुनाव ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट मत पत्र से हो। बताइए, आप बताइए, महिलाओं के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। तो महिलाएं क्या करेंगी उनके साथ? देखिए अभी इस बार तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस में हमारे राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी को चाहती है? जी राहुल गांधी जी ठीक नहीं कर रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ ठीक कर रहे हैं आप बताइए ना मुझे। महिलाओं पर अत्याचार वही हो रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को बस कहते हैं कि आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे। बताइए मुझे कौन सी महिला को आगे बढ़ा दिया उन्होंने? कह रहे विकास कर दिया महिलाओं का, महिलाओं को मजबूत कर दिया, महिलाएं रात में अंधेरे में चलती हैं, कोई डर नहीं। वो हमारा पैसा लेके अगर महिलाओं को खुद दे रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं बताइए ना। महिलाओं को हम दे रहे हैं ना, तो दे रहे हैं तो हम ही से तो ले रहे हैं। कितनी लाडली बहनाओं के लिए बोला था 3,000 रुपए देंगे, जैसे सर गवर्नमेंट बनती है मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं 3,000 रुपए में किसी को महिला को मिला। और 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करा था, आज तक किसी को नहीं मिला, जो कभी मिलेगा भी नहीं। स्मृति ईरानी को ढूंढती है नहीं ढूंढती है? अरे स्मृति ईरानी एक बार यहाँ चौराहे पे तो आ जाए। उनने वो जब गैस की टंकी 450 की थी तो टंकी सर पे रख के आती थी, लेकिन आज 1150 की टंकी आ गई है। तो स्मृति ईरानी यहाँ क्या अमेठी में नहीं दिख रही है? स्मृति ईरानी एक बार आ तो जाए तो उनको हम बताते कि मैडम महंगाई क्या होती है। बताइए, मोदी जी को वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे मोदी जी को वोट। क्या मोदी जी ने आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, बेरोजगार कर दिया, महिलाओं को भी, लड़कों को भी, जो युवा है सभी बेरोजगार हैं आज की स्थिति में। कुछ किया नहीं महिलाओं? बिल्कुल नहीं किया। और इस बार आप लोगों ने ठान लिया कि वोट नहीं देंगे। देखिए बिल्कुल ना मोदी को वोट जाएगा ना मध्य प्रदेश में भाजपा को वोट जाएगा, क्योंकि ये झूठी दोगली सरकार वो सरकार है जो सिर्फ वादे करती है। आज हम कहना चाहते हैं मोहन यादव जी से, आपने 450 का वादा किया था गैस सिलेंडर का, दीजिए। आपने बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने की बात कही थी, दीजिए। आपने गेहूं का 2700 रुपए देने की बात कीजिए, एमएसपी की। आपने धान 3100 रुपए देने की बात कीजिए। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं और जनता अब समझ चुकी है। और आने वाले समय में देखिए मोहन यादव तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। वो है कहाँ के मुख्यमंत्री? उनकी तो पर्ची से आया, क्योंकि जो सरकार जो है अपने मुख्यमंत्री भी पर्ची से बनाती हो तो वो सोचे कि जनता का क्या हितैषी है। पर्ची वाली सरकार है, बिल्कुल पर्ची वाली सरकार है। आजकल इनको ये लगता है, और ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि हम नए चेहरों को वो देते हैं जगह, ये नए चेहरों को जगह इसलिए देते हैं कि पुराने चेहरे इनके काम ही नहीं करते, जनता के बीच में जाते नहीं। नया वाला पर्ची से अच्छे से काम कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो पर्ची वाला तो ये ना भैया रिमोट कंट्रोल है, जिधर जो रिमोट हिलाएगा वो उधर हिलेगा। जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तमाम उन लोगों के साथ में जहां एक और संवैधानिक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, वहीं भारत का आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, सांप्रदायिक तनाव से, आपसी मतभेदों से सांप्रदायिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि भाई से भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई। इन सारे हालात में जब हिंदुस्तान में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तब राहुल गांधी इस भारतवर्ष का वो योद्धा है, न्याय योद्धा है, जो व्यक्ति सत्य की मशाल लेकर के भारत के मणिपुर से, जहाँ पर कि अन्याय की पराकाष्ठा है, वहाँ से निकला है। और ये अलग जगाने में सारा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। देश राहुल गांधी के साथ है, लेकिन आपने कहा जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल बनता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कहीं पैदा होती जा रही है। लेकिन मोदी जी 14 में तो बोल रहे थे कि कांग्रेस के राज में ये सब बढ़ गया है, हम आएंगे सब खत्म कर देंगे। लगता है सब जुमले थे, कुछ कर नहीं पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जिन लोगों की, भारतवर्ष का आम आदमी बड़ी किसी भी हमारी राजनीति पर विश्वास करता है, उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, बहुत बड़े जुमले कहे, बहुत सारी बातें कही, लोगों ने विश्वास करा। ये लोगों का भोलापन था, पर लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया है। आप देख लीजिए, भारत के किसी भी मोर्चे पर जो आदमी कभी प्रेस से बात न करता हो, कभी जनता के बीच में ना आता हो, कभी जनता के प्रश्न न लेता हो, और जो उनके बारे में कोई भी अगर सही बात कहने खड़ा होता है, उसको देशद्रोही करार कर दिया जाता है, और उसके खिलाफ सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी पीछे पड़ती है। हम तो इस बात के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, उस आदमी की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो सच बोलता है। उसकी एक बात है कि वो अन्याय के खिलाफ बोलता है। अगर ये उसके अवगुण हैं
तो हमें ऐसा अवगुण वाला नेता चाहिए जो भारत की आवाज़ को बुलंद करे। हैरानी वाली बात है, आपने जिक्र किया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं लेकिन मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई जाते हैं नहीं, ये बता देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दो मित्रों के पास में सारे देश का मीडिया है। आज की तारीख में ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता तंत्र चारों पर मोदी जी ने अपनी तानाशाही का कब्जा कर रखा है। लेकिन मेरा मानना यह है, देखिए, एक राहुल गांधी की तरफ से मैं दुष्यंत कुमार मध्य प्रदेश का एक शेर कहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब देश की सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, जब मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है उस पर FIR करा दो, ED भेज दो, CBI भेज दो, छापे मरवा दो, देशद्रोही का करार दे दो, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? देश ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे विकसित भारत बनेगा 2047 में? सर, आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूं कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफ़र। अब किससे कहें कि पाँव के कांटे निकाल दो, तो हमारी तकलीफ़ों को आप मान के चलिएगा। इस पूरे भारतवर्ष में तानाशाही या फैसिज्म की जो परिभाषा है, उसके अंतर्गत हमारे देश का प्रधानमंत्री वो एक तरफा, चाहे वो देश की न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सबको अपने शिकंजे में रख लिया है। मेरा मानना यह है कि हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस भारतवर्ष का 90% उन लोगों का पैसा जिन पे ED को दबा दबा करके मोदी जी पैसा ले रहे हैं, तो भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र कैसे बचेगा? अमीरों को दे। और सवाल आपसे पूछूंगा, फिर बाकी लोगों से बात करूंगा। ये बताइए, अभी मोदी जी के परिवार की बात हो रही है, तमाम लोग कहते हैं भाई परिवार वाले तो हैं नहीं, तो परिवार वालों का दर्द जानेंगे क्या? अब आज सुबह से ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं बीजेपी के जितने नेता हैं, मान लीजिए अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपने नाम किया कि अमित शाह इन ब्रैकेट मोदी का परिवार लिख दिया, सारे नेताओं ने लिख दिया है। अब मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मेरा परिवार है, वो देश वालों को परिवार बोलते हैं। और अब ये बता दीजिए कि मोदी का परिवार देश वाले हैं, बीजेपी के नेता हैं या अडानी अंबानी है, कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दरअसल में मैं और मेरे दो, हम दो, हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इस चार के अलावा सारा परिवार जो है ना वो बर्बादी की कगार पर है। और मोदी ये केवल नारों से लोगों को लुभावने नारों लगा करके बातें कहना कि पूरा देश मेरा परिवार है। भाई साहब, देश में अगर परिवार होता तो मैं आपसे जितनी बातें कही, चाहे बेरोजगारी का असर परिवार के मुखिया पे होता, महंगाई का असर होता, कोई असर परिवार किसी मुखिया पे नहीं हो रहा। ये सब राजनीतिक नारे हैं और मान के चलिए इस देश को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्य के योद्धा राहुल गांधी, मेरा मानना यह है कि अब सत्य दूध का दूध और पानी का पानी हो के रहेगा और कोई जुमलों में नहीं आने वाला। महिलाओं से बात करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो ये अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है, और शिवराज जी जब थे तो लाडली बहना दे रहे थे, अभी भी वादे किए थे, मिल रहा है कुछ नहीं, महिलाओं को कुछ हो रहा है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, महिलाओं के साथ भी, महिलाएं भी, जैसे पूर्व में भैया ने कहा, महिलाएं छलावे में आ गई है। पूरा देश छलावे में चल रहा है, हमारा प्रदेश भी छलावे में चल रहा है। वो कुछ क्षणिक लाभ के पीछे वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आगे प्रदेश का भविष्य क्या होगा, प्रदेश की स्थिति क्या होगी महिलाओं के साथ। क्योंकि महिला अत्याचार में, रेप के मामले में महिलाओं को सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज देश में। तो इस स्थिति को समझना चाहिए। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जनता का पैसा लेकर यदि जनता को ही दे रहे हैं तो ऐसा कौन सा काम नया शिवराज सिंह जी कर रहे थे? मोदी जी देश में महिलाओं की जो बात आपने भी पहले भी आपने जिक्र किया और शायद भैया ने भी ये बात कही कि जब वो अपना घर नहीं संभाल सके, अपने घर की महिला को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वो देश की महिलाओं के साथ क्या करें? रैलियों में बोलते हैं महिलाओं को सशक्त कर दिया है, गैस चूल्हा दे दिया, आंखों से आंसू नहीं निकलता, बढ़िया रोटी बनती है। ये तो सब पूरा सब कुछ जब तक सब कुछ चल रहा था कांग्रेस के समय से ही, कहते हैं कि नींव बनाई हमने, फर्स्ट फ्लोर हमने खड़ा किया, अब यदि आप उसके ऊपर छत डाल देते हो तो ये कोई आपका नाम नहीं हो जाता। बार महिलाओं ने क्या मन बनाया? देखिए, महिलाओं ने, मुझे लग रहा है कि कुछ छलावे में आ भी गई होगी और ईवीएम की गड़बड़ी 2 के कारण प्रदेश की तस्वीर जो बदली थी। लेकिन अब
यदि देश की तस्वीर बदलने की बारी है ना, 24 आ गया। अब वही बात है कि देश की तस्वीर बदलने के लिए, लेकिन शायद धर्म का वो रूप लेकर फिर वापस महिलाओं को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वो शायद समय बहुत ज़्यादा मोदी जी तो आप लोगों को अपना परिवार मानते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं परिवार के लिए। नहीं तो परिवार हम भी मान रहे हैं ना। आज देश के यदि वो देश चला रहे हैं तो वही सबके मुखिया हैं, वो हमें ये भी मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई में और गलत में हमें भी फर्क करना आना चाहिए और सही व्यक्तियों को चुनना चाहिए, जो महिलाओं की आवाज़, युवाओं की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाने वाले, और जो अभी आप देख रहे हैं उनके न्याय के लिए लड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। मोदी जैसे सिर्फ जुमलेबाजों को आगे लाना। जिसे उम्मीद है कि वो देश को बदलेंगे, न्याय की जीत करेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। आज इतने सालों से वो लोग वो उनकी फैमिली को पूरा सेक्रीफाइस करके चल रहे हैं, तो आप सोचिए। बिल्कुल लोगों से बात करते हैं, कर रहे हैं तो सिर्फ जनता पब्लिक के लिए कर रहे हैं, वो हित के लिए कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा बताइए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में और की बार देश में क्या होने वाला है, कितना अन्याय हो रहा है, कितना परेशान हो रहे हैं आप? इस बार 2024 के चुनाव में आम किसान गरीब सब परेशान हैं और 2024 में निश्चित राहुल गांधी की बातों में आप किसान और गरीब लोग कांग्रेस को सहयोग करेंगे और 2024 में और भविष्य के नेता भी राहुल गांधी ही रहेंगे। आने वाले को तो नौकरी मिल गई होगी आपकी? बच्चों को कुछ भी नौकरी नहीं, कुछ भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई है। अच्छे दिन 99% बेरोजगार के नौकरी मिलेगी मोदी जी का राज में। हाँ, मोदी जी के राज में। अब भी उनने 3 कंटेनर सोयाबीन का मंगाया, किसान का 4000 रुपये सोयाबीन बिकी रही है, जब भारत में पैदा नहीं हुआ कहीं सोयाबीन। किसानों की तो आय दोगुनी होनी थी, उनकी दोगुनी हुई थी। किसान जो भी किसान है भाई सुनी रहा है, भी सब चला हुआ में अपना घर में कोई माचिस खींची रही हो या ओके नहीं याद है, अपना घर में माचिस खींची रही। आज से 15 साल पहले जो लागत थी वो आज 4 गुना बढ़ेगी और किसान का भाव वही है। चीजें बढ़ गई जो अंबानी अडानी बेचते हैं, लेकिन किसानों की नहीं बढ़ी। आता है जब निर्यात खोल देते बॉर्डर, और जब आता नहीं आता जब बंद कर देते। अब किसानों का 4 रुपये 5 रुपये में प्याज बिका है और 1800 रुपये में नकली खाद डाला है उनने। किसानों के मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। आय तो बड़ी होगी आपकी, महिलाएं सुरक्षित हो गई होंगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हाँ, सुरक्षित है। आज 5 महीने हो गए, सैलरी नहीं डाली है। मैं अतिथि में हूँ, आज तक भी मेरी सैलरी का ही नहीं पता है, ना पोर्टल खुल रहा है, नाम तक नहीं डाला हुआ है। बस मैं काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मेरे घर का मुझे ही मालूम है कि क्या कंडीशन है। ये है यहाँ की सरकार। नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है ना। क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से कहेंगे पहले तो बेरोजगारी खत्म करो ना। हम पढ़ के इतना निकल गए, आज एज ओवर होने वाली थोड़े दिनों में, फिर क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी से तो हम इतना परेशान है कि हद से ज्यादा। कोई बात नहीं, वो बोल रहे पकौड़े लगा लो, भी रोजगार है। वो रोजगार है, फिर पढ़ाई शिक्षा किस काम की है? फिर ये शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं हम बार बार? इतने अभी पीजी करके बैठे हैं, बीएड डीएड कर लिया, लाखों रुपए उसमें लगाए और अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी बोलते हैं ना व्यवसाय करना भी, उससे भी पैसा कमाओ। वो कहते हैं नौकरी सबको थोड़ी चाहिए। नहीं तो हमें तो नौकरी चाहिए ना, तो वो तो ये भी तो कहते हैं। आइए थोड़ा आगे आइए, दूर दूर से बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? महंगाई की बात कर रहे हो आप। जो साबुन पहले 10 रुपए में 100-200 ग्राम की मिलती थी, आज वो 100 ग्राम की मिल रही। अब और क्या महंगाई करो? कह रहे भारत का डंका बजा तो दिया, ये 100 कर तो दिए। 100 ग्राम साबुन नहाने की, तो अब लगा लो अंदाजा आप कहाँ जाएगा तेल। किस चीज का भाव पूछोगे आप? बताइए, सबका बताइए। तो सभी का अंदाजा लगा लीजिए आप। तो वो कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, कम हुई? कहाँ हुई? 15 साल में दुगनी तिगनी हो गई। 10 लाख अरे आ गए सब। 15 लाख कहाँ है खाते में? खुलवाए थे मोदी जी ने, उसमें तो कुछ आया होगा? कुछ नहीं आया। 1 रुपया था, वो लेके हमसे चंदा कर लिया के वोट लेके ठग ले गए। और क्या ठगने की तो काम चल रहा है। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे। बिल्कुल। जुमले दिए मोदी जी ने, काम नहीं दिया। जब गेहूं की MSP तुम बनाते हो और गेहूं हमारा MP का MP में रखते हो, जब गेहूं बाहर निर्यात करोगे तो वो 3000 बिकेगा कि नहीं? अब यार टीवी वाले दिखाते हैं विकास हो रहा है, बहुत डेवलप हो गया। कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ सब 9 साल में। 70 साल में ये ऐसे ही आ गया, जब ऊपर से डेवलपमेंट आ गया। ये 70 साल की तो बुनियाद है कि जो आज चल रहे हो आप। ये 70 साल में ही तो आप ये कैमरा लेके घूम रहे हो। अगर वो पढ़ाई नहीं होती तो आप यहाँ के यहीं रहते रोड पे। मोदी जी के जुमलों को अरे अब आप समझिए। अब आप ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने 23 चीज़ों का जो MSP तय करना था उसमें से एक का भी नहीं किया है। और जब किसान बर्बाद हो जाता है उसके बाद भाव बढ़ते हैं,
तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को बदलना अति आवश्यक है और एमएसपी के लिए जो किसान लड़ रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। मोदी जी मन की बात करते हैं, बाकी मीडिया के सामने नहीं जाते, जनता के सामने नहीं जाते, सिर्फ अपनी बात रखते हैं, दुनिया की नहीं सुनते हैं। अब की बार जनता की मन की बात क्या है? जनता की मन की बात है बदलाव, क्योंकि 61% वोट मोदी जी के विरोध में डलते हैं। इसी के कारण वो राष्ट्रीय नेताओं पे ईडी की और अन्य कार्रवाई करते हैं, उद्योगपतियों पे करते हैं, ये सब गलत है। आप लोग ये समझ रहे हो कि जिस पे कार्रवाई हो रही है वो असल में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, ज्यादा प्रेशर है उस पे, ईडी सीबीआई पे मोदी जी भिजवाते हैं। अरे जो बीजेपी के नेता के पास टूटी मोटरसाइकिल थी, आज वो बड़ी बड़ी 25-30 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ उद्योगपति, व्यापारी या विपक्ष का नेता, उसी पे कार्रवाई की जाती है। दिल्ली के 3-3, 4-4 मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। पी चिदम्बरम जैसे राजा आदमी पर कार्रवाई की जा रही है, उनके लड़के को 2-2 बार जेल पहुंचा दिया गया है। तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। मोदी जी ने बोला था रोजगार आएगा, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, देश का विकास होगा, विकसित भारत बनेगा। मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे, उसमें से 10% भी पूरे नहीं करे। 90% मोदी जी फेल है। हाँ, झूठे हैं। हाँ, पूरा क्या नाम? जो जीएसटी से जो आय हो रही है, उसके आधार पर वो देश के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और अपने विदेशी घूमने में, अपने सूट बूट में कर रहे हैं वो। आप बताइए क्या नाम हुआ? झूठ की दुकान और मोहब्बत की दुकान में यही फर्क है जो सारा देश त्राहिमाम कर रहा है। और आज शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, सारी चीज़ों का विनाश करके बस एक ही चीज़ है कि धर्म के रास्ते पे, अंधभक्ति पे ले जाओ आदमी को। काम हो रहा है विकास, लेकिन जो कांग्रेस के शासनकाल में पहले पेट की लड़ाई थी, आज इनने परिवार की लड़ाई कर दी। हर परिवार एक दूसरे को दुश्मन देखता है, और आज इतनी नफरत की आग है देश में कि पड़ोसी को अच्छा नहीं समझता है। क्या इससे पहले संस्कृति सभ्यता नहीं थी? क्या इससे पहले हम एक दूसरे के परिवार के काम नहीं आते? अरे नहीं था, सब मोदी जी के आने के बाद अच्छा हुआ। नहीं, कुछ नहीं अच्छा हुआ है साहब। बेरोजगारी देख लो, चरम सीमा पर है। आज सारे युवा बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, देश का विकास हो रहा है, सड़कें बना दी। सर 1 मिनट में 3 रेप केस हो रहे हैं, कहाँ है न्याय? 1 मिनट में 3 रेप केस, आंकड़ा पूछ लो हमारे जोशी जी से, ये तो मेरे गुरु हैं। अब की बार अन्याय हो रहा है आपके साथ, न्याय चाहते हैं। सारा ईवीएम का खेल है, आप ब्लड पेपर से वोटिंग करा, देख लो आप 4 जगह के रिजल्ट आए भी थे। बड़े परेशान है मध्य प्रदेश वाले आपके। नहीं है ही परेशान, वो हमारे वोट में सेंध नहीं लगाते हैं, उनके में कर लेते हैं हेड़ और क्या। और ईवीएम हट जाएगी उस दिन कांग्रेस जीत जाएगी। जिस दिन ईवीएम हटेगी उस दिन जीतेगी कांग्रेस। देखिए, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती, अब अति शीघ्र इसका पतन होने वाला है। मोदी जी ने जो 2014 में जुमले बोले थे 15 लाख के, वो 15 लाख से लेकर आज तक सिर्फ झूठ है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो ये उनसे पूछिए कि किसी बाप ने अगर 70 साल में पूंजी रखी और उसका नालायक बेटा जो बेच रहा है, और उसके बाद जब वो सड़क पर जाता है और वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या करा, तो ये मोदी जी से या बीजेपी वालों से ये पूछना कि जो आज तुमने ये जब हवाई अड्डे, प्लेन, ट्रेन ये सब बेचा, ये कहाँ से आया? सब हम ही ने बनाया। कहाँ से बनाया? उनकी ये एक चीज़ का कहीं का नाम बता दें। आज अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो उनसे कमीशन खोरी चल रही है। डॉक्टर इस्तीफे दे के प्राइवेट अस्पताल खोल रहे हैं, सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। आज गरीब आदमी लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है, इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, उसके बाद में वो सड़क पे घूमता है। बोलते क्या है? चाय की दुकान खोल लो, पकौड़ों की दुकान खोल लो। तो फिर पढ़ाया क्यों था हमने? आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी, जिससे पूरी आम जनता परेशान है, और आने वाले सन 2024 में ये जनता बता दी जाएगी गरीब कि मोदी जी टिकेंगे या राहुल जी टिकेंगे। जनता बताने के लिए तैयार है। जी सर, कोरोना काल में भी बहुत महंगाई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ महंगा है देश में, कुछ भी काम नहीं हुआ है मोदी जी के द्वारा, और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं मोदी जी, और कुछ धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, और कोई ठोस काम इस देश में हो नहीं रहा है। चुनाव को बहुत कम वक्त बचे हैं, और अभी चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, बाकी धार्मिक मुद्दे उठा के बीजेपी एक तरीके से ध्रुवीकरण कर रही है। जनता इन मुद्दों में फंसेगी या वाकई में विकास, या जो राहुल जी बातें कर रहे हैं अडानी अंबानी की, किस तरह से देश का पैसा कुछ लोगों को दिया जा रहा है, इस पर विश्वास करेगी? नहीं, ये विश्वास बिल्कुल होगा। उसका कारण ये है कि काट की हांडी 1-2 कई बार चढ़ गई जो मोदी जी की। मेरा मानना यह है कि इतना झूठ बोल चुके हैं कि उसकी भी इंतहा हो गई। अब ये बात मान के चलिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में अलग जगाई है, और लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ, विकास
इस देश के अंदर, चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो न्याय की बात हो। सबसे बड़ी बात है इस देश में न्याय के लिए लोग बाग परेशान हैं। आप मानिएगा इसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई खड़े हैं, घर से निकलते हैं तो डरते हैं। हम लोग विश्व गुरु और दुनिया की बातें कर रहे हैं। देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर रखा है 140 में से, और अगर हम ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं तो हमें ऐसे विश्व गुरु नहीं बनना। ये केवल जुमलों की, झूठ की, तानाशाही की सरकार है। ये सरकार बदली जाएगी, तय है, तय है, तय। क्या समस्या है? किसानों की भारी समस्या है। अभी वर्तमान में ओला गिरा है, बारिश हुई है, लेकिन किसी भी बीजेपी वाले नेता ने ना तो सर्वे करा है, और 2014 से प्रधानमंत्री बने जब से मेरे पास बीमा क्लेम पड़ा है, अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। ना तो बीमा कंपनी ने दिया है, ना प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसके ऊपर कोई लागू किया गया है। किसान बहुत परेशान है। ये बनियों की पार्टी है, पैसे वालों को पैसे वाले बनाती है, गरीब और किसान बहुत परेशान है। लेकिन मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी। 5 की हाँ कहाँ करा? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। दुगनी करने का, झूठ बोलने का उनको ठेका ले रखा है उन्होंने। बाकी वर्तमान पे यथास्थिति स्थिति पे कोई काम नहीं हुआ है। 15 लाख आएंगे, घर मिलेगा ना 15 लाख आया। वो चड्डी, वो जो रामदेव बाबा है वो भी झूठ बोला था, है ना, लंगोट लेके भागा था। लेकिन उसने भी उसके ऊपर आज तक नहीं बोला वो कि इन्हें जो 14 लाख 15 लाख का बोला था वो देना है कि नहीं देना है। बोले थे पेट्रोल सस्ता होगा, किलो 5 पेट्रोल सस्ता होगा, कुछ भी नहीं हुआ। दुगना हुआ, दुगना। डीजल पेट्रोल 2014 से यूरिया खाद डीएपी दुगना हुआ है। विकास भी हो गया। वो किसान की आय आधी घट गई है। अरे विकास हो गया। विकास पैदा ही नहीं हुआ है। विकास पैदा ही नहीं हुआ, उनने नाम रख दिया है। विकास अभी माँ के पेट में है। कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत। नहीं नहीं, क्या है वो भारत वाली ताली बजा रहे हैं। वो जो माँ बजा रहे हैं वो भारत के मूल निवासी है, वो विदेशी लोग नहीं है। कोई डंका नहीं बजा। कोई डंका नहीं है। बताइए, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आप परेशान? चाय बेचने वाला अगर बनता तो ये भैया भी जनपद का चुनाव लड़के कोई बन जाते। वो झूठ बोल रहा है, उसके बाप ने भी चाय नहीं बेची है। प्रधानमंत्री ने चाय नहीं बेची, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे जो इतनी बड़ी बड़ी बोलते हैं देश का परिवार मेरा परिवार है, पूरी देश की जनता मेरा परिवार। 5 किलो में एक आप अकेले आदमी 1 महीने भर में कितना अनाज खाता? तो नहीं खा पाऊंगा भाई, कितना खा पाता हूँ ये नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन 5 किलो में तो नहीं। पर डे नहीं होगा ना, तो फिर 5 किलो में वो कैसे मान रहे हैं कि 5 किलो में गरीब जनता पेट भर लेगी अपना? तो जाओ सड़कों पे खिलाफ प्रदर्शन करो, बोलो। कर ही तो रहे ना। पर जनता, वो उनने ईवीएम में कुछ ऐसा कर रखा है, जनता ने मन बना रखा है, कांग्रेस को जिता रही है ना, अदर पार्टी को जिता रही है, लेकिन ईवीएम में ऐसा कर रखा है कि कमल का बटन दबाओ तो कमल नहीं दूसरा जाता, पंजे का दबाव कमल में जाता है। अब की बार 400 पार। कुछ नहीं होगा, 200 पे आएंगे। जनता इतनी परेशान हो, अगर मेरे को मिलवा दो तो मैं चाटे खींच दूँ मैं मोदी को। हाँ, इतना मेरे को, मैं किसान हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, किसान हूँ मैं। किसान में वहाँ जाके देखना पड़ेगा। अभी सारे गेहूँ आड़े पड़े हैं, मेरे पास वीडियो है। उन लोग को तो कहते हैं ये कांग्रेस वाले हैं सब मोदी का विरोध। कांग्रेस ने कभी भी किसानों का विरोध नहीं किया है। किसानों के हित में काम किया, मूवमेंट को हित में काम किया। ये मंदिर मस्जिद करके पब्लिक को बेवकूफ बना के अडानी अंबानी को दे रहे हैं। सब किसानों का पैसा अडानी अंबानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे यहाँ सुजालपुर में किसी सोने चांदी वाले के छापा गिरा? सोने चांदी वाला नोटबंदी में लाइन में लगा? क्यों नहीं लगा? उनके पास करोड़ों रुपए रखा है। सोना बेचने जाओ 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए जेब में से निकाल के दे देंगे। कभी नहीं बोला कि बैंक जाना पड़ेगा। अरे तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया बेटा, भ्रष्टाचार खत्म हो। कहाँ हो गया भ्रष्टाचार? नहीं हुआ ना, दुगना हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने बाबू पैसे लेता है तारीख बढ़ाने के। एमपी में क्या सामने बैठा रहता है। एमपी में भी चल रहा है, अब जनता के हाथ में है। जनता जो चाहेगी, मूड बनाएगी, वो होगा। मेरे अकेले के कहने से क्या होगा? राहुल गांधी जी आएंगे 2024 में। न्याय लेंगे आप लोग? न्याय बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के लोग हैं और इनका क्या, ग्रामीण क्षेत्र तक सर्वे करो, रोड पे सर्वे से कुछ नहीं होना है। ये और बता दूं, ये बनी बनी बातें मिलेगी। गाँव में जाना पड़ेगा, किसानों की परेशानी देखना पड़ेगी। मीडिया वाले भी 90%, आप बुरा मत मानना, लेकिन 90% मीडिया बिकी हुई है, भारत की बिकी हुई है। किसने खरीदी? मोदी जी ने खरीदा। रामदेव बाबा का एडवर्टाइज इतना करते हैं जिससे काम ही नहीं। अमिताभ बच्चन से किसानी का एडवर्टाइज करवाते। अमिताभ बच्चन ने कभी हल चलाया क्या यहाँ? राहुल गांधी जी का भी नहीं दिखाएंगे, शाजापुर गए मीडिया वाले। हाँ, ये तो आप जैसे ये सोशल मीडिया वाले बड़े हैं तो हमारी थोड़ी बहुत सुनने में आ रही है बात। नहीं, नाम क्यों बताना किसी का, ये बताइए। ठीक नहीं चल रहा है क्या साहब? नहीं चल रहा है। अभी 2700 का भाव बोला था किसान, 2700 की, वो अभी समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी खरीदने के लिए तैयार नहीं। उसमें भी वही तो होता है, आप लोग वोट दे देते हो जुमलों पे, फिर परेशान होते हैं। परेशान होते हैं।
तो वो उनके सबके साथ में हमें परेशान होना पड़ रहा है ना। वोट तो सही जगह दे रहे हैं, जा कहीं और रिया है, दे तो सही रहे हैं, जा कहीं और रिया है। एक बार बैलेट पेपर पे चला लो, बैलेट गेहूँ खराब हो गया है। अभी अगर किसान गेहूँ सोसाइटी में लेके जाएगा, 20% नमी बताएंगे, 15% नमी मट्टी बता देंगे, रिजेक्ट कर चाहते हो परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब नहीं, एक बार बैलेट पेपर पे वोट करा लो, ऑटोमेटिक छूट पड़ जाएगी। जनता तो चाह रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश के लोग हैं और इनका जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इनका ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में ईवीएम पर कहीं ना कहीं ये सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, जो अन्याय हुआ है किसानों के साथ, उसको लेकर ये सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इनका कहना है कि राहुल गांधी घर घर आ रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ ये खड़े रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी इनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं और ये लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।